वेलकम कार्सियो गैंग। हाइपर कार्स की जब भी बात होती है तो हमारे मन में आती है एक काफी एरोडायनेमिक और शार्प लुक्स वाली गाड़ी जिसमें एक्सट्रीम पावर मिलती हो, चाहे फिर उसमें V12 इंजन हो, W12 इंजन हो या फिर हो W16 इंजन जो कि 200-300 छोड़ो 400 की स्पीड को भी काटते हुए चली जाए। कुल मिलाकर एक अल्टीमेट हाई परफॉर्मेंस कार जो कि स्पोर्ट्स कार, सुपर कार्स इन सब से भी एक लेवल अबव है। वैसे तो काफी सारे ब्रांड्स हाइपर कार्स बनाते हैं जैसे फरारी, एस्टन मार्टिन, मैक्लेरन, लोटस एंड और भी बहुत सारे ब्रांड्स, लेकिन साथ में ये ब्रांड्स स्पोर्ट्स कार, सीडान्स या एसयूवीज भी बनाते हैं। यानी ये सभी ऐसे एक्सक्लूसिव हाइपर कार ब्रांड्स नहीं हैं। एक्सक्लूसिविटी की जब भी बात होती है तो कुछ गिने चुने ही कार ब्रांड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइपर कार्स बनाते हैं, जैसे बुगाटी, कोनिग्सेग, पगानी, रिमैक, पिनिनफेरिना एक्सेट्रा। ये पीछे से डेविल कौन बोल रहा बे? जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। बाय द वे, अगर आप भी डेविल या डेविल 16 पर कुछ ज्यादा भरोसा करते हो तो कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। आपको कंपनी और गाड़ी दोनों की सच्चाई पता चल जाएगी कि ये कुछ ऐसा है भी या फिर सबका बड़े वाला काट दिया। एनीवेज, वापस हाइपर कार्स पर आए तो क्या आपको पता है कि इन हाइपर कार ब्रांड्स की सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी और कैसी दिखती थी? क्या उनमें भी ऐसे ही तगड़ी पावर और परफॉर्मेंस थी या मामला कुछ और ही था? आइए आज बात करते हैं हाइपर कार ब्रांड्स एंड देयर फर्स्ट कार के बारे में। तो पहले ब्रांड की बात करें तो वो है पगानी। पगानी एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। भले ही इनके पास 3, 4, 5 मॉडल्स ही हो, लेकिन सभी के सभी मास्टरपीस। चाहे बात कर लो उथोपिया की, बात कर लो इमोला की या फिर हो पगानी हुआयरा। मतलब लुक्स में 10 on 10, पावर और परफॉर्मेंस में 10 on 10 और साउंड की तो बात ही छोड़ दो। एनीवेज, पगानी ब्रांड की सबसे पहली कार की बात करें तो वो है जोंडा C12। जोंडा C12 पगानी की एक मिड इंजन इटालियन कार है जो कि सबसे पहली बार 1999 के जेनेवा मोटर शो में डेब्यूट की गई थी। इस गाड़ी में इंस्टॉल किया गया था एक मर्सिडीज बेंज का 6 लीटर का M129 V12 इंजन जो 1999 में इस गाड़ी को 444 हॉर्स पावर और 640 Nm का टॉर्क निकाल कर देता था, जिसके साथ ये गाड़ी सिर्फ 4.2 सेकंड्स में 0 to 100 जा सकती थी। लेकिन पगानी वालों को ये कम लगा तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर ही यानी ईयर 2000 में ही C12 का एक नया मॉडल C12S लॉन्च कर दिया, जिसमें 6 लीटर के बदले 7 लीटर का इंजन डाल दिया, पावर 444 हॉर्स पावर से सीधा 542 हॉर्स पावर कर दी और 0 to 100 का टाइम 4.2 सेकंड से 3.7 सेकंड्स पर आ गया। एंड उसके साथ और भी मॉडल्स आए अपग्रेडेशन के साथ, जैसे जोंडा S, जोंडा रोडस्टर, जोंडा F एक्सेट्रा। पर 2007 में पगानी को ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही पड़ा, यानी अपनी ओनली ट्रैक फोकस्ड मॉडल जोंडा R, जिसमें 750 हॉर्स पावर मिलती थी और रोड लीगल तो ये बिल्कुल ही नहीं था, सिर्फ ट्रैक्स के लिए ही बना था। और मजे की बात पता है क्या थी कि यह मॉन्स्टर कुछ ट्रैक्स पर भी बैंड हो गया था। क्यों? अपने एक्सट्रीम लाउड साउंड की वजह से। बाकी जोंडा R की भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लेना। 1999 से लेकर आज तक पगानी जोंडा के सिर्फ 140 यूनिट्स ही वर्ल्ड वाइड बनी है, जिसमें इसके सभी मॉडल्स और वेरिएंट्स इंक्लूडेड है, जिससे इस गाड़ी की एक्सक्लूसिविटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, एक्सक्लूसिविटी से याद आया कि चैनल मेंबरशिप भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको ज्वाइन करके आप एक्सक्लूसिव कार्सियो गैंग मेंबर बन सकते हो, जिसके बाद आप आपकी फेवरेट कार्स जैसे बुगाटी चिरोन, डॉज चैलेंजर, RS6 या BMW की इमोजीज कमेंट्स में स्पैम कर सकते हो। साथ ही मेंबर्स के नाम के आगे स्पेशल इंजन का बैज भी मिलेगा, जैसे V6, V8, V10, V12, ताकि आप सभी कमेंट्स में अलग से शाइन मार सको। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने सेकंड ब्रांड पर चले तो वो है कोनिग्सेग, बुगाटी के बाद सबसे ज्यादा फेमस एंड हाइप्ड हाइपर कार ब्रांड। फिलहाल के टाइम पर तो कोनिग्सेग भाई अलग ही लीग पर चल रहा है। जेस्को को ही देख लो, अपने V8 इंजन के साथ बुगाटी के W16 इंजन को भी टक्कर दे रही है। और उसके अलावा इनकी रेगेरा, एगेरा, जेमेरा सभी एक से बढ़कर एक। लेकिन इनकी सबसे पहली गाड़ी की बात करें तो वो है कोनिग्सेग CC8S। CC8S इनकी एक मिड इंजन स्वीडिश कार है, क्योंकि ये ब्रांड स्वीडन ओरिजिन है। इस गाड़ी को सबसे पहली बार 2000 पेरिस ऑटो शो में डेब्यूट किया गया था, हालांकि इसका प्रोडक्शन 2002 में शुरू हुआ था। इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक 4.7 लीटर का V8 इंजन जो निकालता है 655 हॉर्स पावर और 750 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, जिसके साथ ही गाड़ी 3.5 सेकंड्स में 0 to 100 कर सकती है और साथ ही 390 km/h की टॉप स्पीड तक भी जा सकती है। CC8S एक 2 डोर 2 सीटर कार है जिसमें टार का टॉप डिजाइन मिलता है, यानी इसकी रूफ को आप रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको मस्त छत खोलकर चलना है पहाड़ों वगैरह पर। इस गाड़ी की पूरी चेसिस रीइंफोर्स्ड कार्बन फाइबर से बनी है, जो कि अटैच्ड है इसके स्टील और एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम सब फ्रेम से, और जो बचे कुछ गाड़ी के बॉडी पैनल से वो बने हैं प्योर कार्बन फाइबर के। उसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि ऐसी गाड़ियों में फ्रंट व्हील सेक्शन थोड़ा छोटा होता है रियर के मुकाबले, जो कि इसमें भी है। यानी फ्रंट में 18 इंच के एलॉयज है और रियर में 20 इंच के एलॉयज, जिसमें इंस्टॉल्ड है मिशेलिन पायलट टायर। हाँ, वही सेम टायर जो कि बुगाटी भी अपनी गाड़ियों में यूज करती है। कोनिग्सेक CC8S का प्रोडक्शन 2002 से 2003 तक ही रहा, यानी ये गाड़ी सिर्फ 2-1 साल तक प्रोडक्शन में रही, जिसमें इस गाड़ी की टोटल 6 एग्जाम्पल्स ही बनाए गए, यानी वर्ल्ड वाइड केवल 6 CC8S ही अवेलेबल है। अल्ट्रा रेयर भाई। अब बुगाटी का जिक्र उठा ही था तो बात करते हैं बुगाटी के ही बारे में। फिलहाल के टाइम पर तो बुगाटी को हर बच्चा जानता है इनकी मस्त मस्त गाड़ियों की वजह से। आजकल तो बुगाटी की कार्स काफी एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक हो गई है, जैसे टूबियोन, मिस्ट्रेल, बोलिड, डिवो एक्सेट्रा। मतलब भाई एक से बढ़कर एक मास्टरपीस, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, न लुक्स की, न पावर की, न परफॉर्मेंस की, न पैसे की। ऑब्वियसली भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बुगाटी की सबसे पहली गाड़ी इन सबसे काफी अपोजिट है और काफी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये ब्रांड पगानी और कोनिग्सेक की तरह आज का नहीं बल्कि 1909 से है। हाँ, ऑलमोस्ट 116 साल पुराना ब्रांड है भाई। इसीलिए इनकी सबसे पहली गाड़ी भी ऐसे विंटेज और रेट्रो टाइप की है, और वो है बुगाटी टाइप 13। वैसे जनरली तो इनकी सबसे पहली गाड़ी टाइप 10 थी, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्शन यूनिट नहीं थी, बल्कि वो बुगाटी के फाउंडर एटोर बुगाटी ने खुद पर्सनल यूज के लिए बनाई थी। सो वो हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए बुगाटी की सबसे पहली प्रोडक्शन कार थी टाइप 13। 1910 में आई टाइप 13 बुगाटी की एक शेफ्ट ड्रिवन रेसर कार थी, जिसमें इंस्टॉल किया गया था एक 1.4 लीटर का यानी 1400 सीसी का 4 वेल इंजन, जो इस गाड़ी को अराउंड 30 हॉर्स पावर निकाल कर देता था, जो कि इस 300 किलो की कार के हिसाब से बहुत सही था उस टाइम के हिसाब से। इनफैक्ट ये गाड़ी पावरफुल रेसर कार की लिस्ट में भी आती थी, क्योंकि भाई हम आज की बात नहीं कर रहे बल्कि अप्रोक्स 115 साल पुरानी बात कर रहे हैं। देखने में भले ये गाड़ी ऐसे खिलौने की तरह लगती हो, लेकिन ये एक काफी सक्सेसफुल कार थी रेसिंग फील्ड में। अब क्योंकि बुगाटी को गाड़ियों में अपग्रेडेशन करनी थी, इसलिए फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, जैसे टाइप 15, टाइप 17, टाइप 22, टाइप 23 एक्सेट्रा। और ऐसे कर करके आज ये ब्रांड यहाँ तक पहुंच चुकी है। मतलब 400 की स्पीड तो यार नॉर्मल है इनके लिए, ये तो अब 500 का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने की फिराक में है। नेक्स्ट ब्रांड पर आए तो वो है पिनिनफरिना। काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा या काफी को तो पता भी नहीं होगा। पिनिनफरिना एक इटालियन कार ब्रांड है जिसको महिंद्रा ग्रुप ओन करता है। हाँ, जैसे टाटा मोटर्स लैंड रोवर और जैगवार को ओन करती है, ठीक वैसे ही महिंद्रा पिनिनफरिना को। फिलहाल इस ब्रांड के पास कुछ एक गाड़ियां हैं, जैसे पिनिनफरिना B95 और नीनोफरिना, लेकिन इस ब्रांड की जो सबसे फर्स्ट कार है वो है पिनिनफरिना बतिस्ता। बतिस्ता को ज्यादा नहीं, अभी हाल ही में ही 2019 के जेनेवा मोटर शो में ही अनवील किया गया था, और इस गाड़ी का प्रोडक्शन 2022 से स्टार्ट हो गया था। बतिस्ता इनकी एक हाइपर इलेक्ट्रिक कार है। हाँ, ये एक प्योर ईवी गाड़ी है, जिसमें टोटल 4 मोटर्स लगाए गए हैं, यानी हर एक व्हील के साथ, जिसके साथ ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव बनती है। इसके चारों इलेक्ट्रिक मोटर्स और 120 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 1900 हॉर्स पावर, हाँ 1900 हॉर्स पावर और 2340 Nm का पीक टॉर्क। सीरियसली भाई, बुगाटी शिरोन के साथ 2 फॉर्च्यूनर को और जोड़ दो तब जाकर इतनी पावर बनेगी। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग और डिफिकल्टी बुगाटी में जाता है, उसमें इंजन से इतनी पावर निकालनी है, इसमें तो बस मोटर और बैटरी कनेक्ट कर दो, मतलब इतना झमेला नहीं है। अपनी इस 1900 हॉर्स पावर के साथ ये गाड़ी 0 to 100 की स्पीड को सिर्फ 1.86 सेकंड्स में टच कर सकती है, विद अ टॉप स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। बतिस्ता मेनली लेफ्ट हैंड ड्रिवन मार्केट के लिए बनी है, वो भी लिमिटेड नंबर्स में, यानी टोटल 150 यूनिट इस गाड़ी की आज तक बनी है, और एक सिंगल यूनिट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ का है। अब इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स की बात हो ही रही है, तो हमारी अगली और लास्ट ब्रांड भी इलेक्ट्रिक है, और वो है रिमैक। रिमैक तो आप सभी को पता ही होगा, एक क्रोशियन मैन्युफैक्चरर जो कि सिर्फ ईवी हाइपर कार्स बनाती है। इस ब्रांड की सबसे फर्स्ट कार की बात करें तो सरप्राइजिंगली इनके पास एक ही गाड़ी है, सो वो ही इनकी फर्स्ट कार है और वो ही करंटली कार, एंड वो है रिमैक नेवेरा। नेवेरा इनकी एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार है जो कि सबसे पहली बार 2018 के जेनेवा मोटर शो में प्रेजेंट की गई थी, जबकि इसका प्रोडक्शन 2022 में चालू हुआ था। इस गाड़ी में भी बतिस्ता की तरह 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हैं अलग अलग टायर्स के लिए, यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, जिसके साथ ये गाड़ी 1914 हॉर्स पावर, हाँ बतिस्ता से भी ज्यादा पावर और लगभग 2340 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अपनी इस एक्सट्रीम पावर के साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 1.81 सेकंड्स में कर सकती है, विद अ टॉप स्पीड ऑफ 400
112 किलोमीटर पर आवर। मतलब भाई इसने तो बतिस्ता भी पीछे छोड़ रखी है। नवेरा का बॉडी कंस्ट्रक्शन कार्बन फाइबर से बना है, कार्बन फाइबर, लेकिन स्टिल इस गाड़ी का वेट अराउंड 2150 kg का है। बिकॉज ये ईवी है तो बैटरी पैक्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कि काफी भारी होते हैं। रिमैक ने इस गाड़ी में काफी सारे हाईटेक फीचर्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जिसमें ये गाड़ी सिर्फ इसके असली ओनर का थोपड़ा देखने के बाद ही अनलॉक या स्टार्ट होगी। उसके बाद इसमें हाई स्पीड ड्रिफ्ट मोड भी है जो कि इस गाड़ी को अंडर कंट्रोल रखती है। साथ ही नवेरा में टेस्ला की तरह सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज भी मिलती है, जिसके लिए इसमें 8 कैमरास, 6 रेडार्स और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी लगे हुए हैं। रिमैक ने अपनी नवेरा का प्रोडक्शन केवल 150 यूनिट्स के लिए ही लिमिटेड कर रखा है, जिसकी एक सिंगल यूनिट का प्राइस अराउंड 20 से 21 करोड़ का है। ओके, तो ये थी कुछ एक्सक्लूसिव हाइपर कार ब्रांड्स एंड उनकी फर्स्ट कार। कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन से ब्रांड की कार सबसे बेस्ट लगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।